हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। इंग्लिश के एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किए थे एंड आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में भी हम लोग इंग्लिश के ही एमसीक्यूज करेंगे। पिछले कुछ दिन मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आपकी ये रैपिड रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इंग्लिश कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एवरीडे करवाती ही रहूँगी, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है ऑन जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। आप लोगों को जस्ट डाउनलोड करना है जेके एग्जाम क्रैकर ऐप और वहां से आप लोगों को एक्सेस कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग टू द एमसीक्यूज ऑफ दिस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों को आंसर्स गेस करने हैं। देखिए क्या बोला है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन विच इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द बोल्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है जिसका कुछ पार्ट बोल्ड एंड अंडरलाइंड है। आप लोगों को बताना है इफ करेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो आप लोगों को वो करेक्शन करना है। सेंटेंस करेक्शन से ये क्वेश्चन है। क्या है, पवन डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट। अब ये सेंटेंस आप लोग पहले तो रीड करोगे एंड ऑब्वियसली विल सी कि आप लोगों को ये ग्रामेटिकली सही लगता है नहीं। तो पवन डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट, तो अगर आप लोगों को मुझसे प्रोनाउंस पढ़े हैं तो मैंने ये वाली चीज आप लोगों को करवाई हुई है कि पवन डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट गलत है। पवन डज नॉट लाइक आई कमिंग सो लेट, नहीं सॉरी नॉट आई, माई कमिंग सो लेट। यहाँ पर आई नहीं आएगा, माई कमिंग सो लेट इज वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ऐसा क्यों, पवन को पसंद नहीं आता मेरा लेट आना, तो मेरा मतलब माई, मी नहीं होगा ना ही आई होगा, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो यूज करते हैं। तो बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट किसका करना है, प्रेपोजिशन का, इफ रिक्वायर्ड। तो क्या है, शी हैज अ वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश। सो क्या होना चाहिए, शी हैज अ गुड कमांड इन इंग्लिश, ऑफ इंग्लिश, ओवर इंग्लिश। तो ऑन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, गुड कमांड ओवर होना चाहिए। किसी चीज पर आपकी कमांड अच्छी है तो हम कमांड ओवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सी हो गया इसका आंसर, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमोफोन से है। क्या बोला है, विच वन रिक्वायर्स द प्रॉपर होमोफोनिक वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हम लोगों को कौन सा होमोफोन सही है। होमोफोन्स बेसिकली क्या दिए हैं हमें, फेयर एंड फेयर, ये वाले दो होमोफोन्स हम लोगों को दिए हुए हैं। तो चेक करते हैं एक बार। यू हैव गॉट अ बिगर पीस ऑफ केक देन मी, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वाला फेयर लगेगा, ये वाला फेयर, FAIR वाला, है ना। सही ना, सही होने को फेयर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्शन के लिए फेयर यूज करते हैं, ये वाले फेयर का मतलब होता है किराया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट वाज डैश पिज्जा बट द डॉग डैश इट। अब हमें यहाँ पर होमोफोन्स क्या दिए हैं, आवर, ओवर, एक ये दिया है, एट, एट, ये होमोफोन्स नहीं है। आवर मतलब हमारा, आवर मतलब घंटा, टाइम के लिए बोलते हैं। एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म, एट खाना, एट मतलब नंबर्स जो एट है। मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दैट वाज आवर पिज्जा बट द डॉग एट इट। सो क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, इजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम लोगों को अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है टू फिल द ऑप्शन। डैश यू और आई एम रॉन्ग, तुम या मैं गलत। तो अब यहाँ पर देखो और लगा है ना, तो और के साथ कौन सा वाला रिलेटिव होता है, और के साथ कौन सा वाला कोरिलेट करता है वर्ड, ईदर। अगर यहाँ पर दिया होता नॉर, तो नॉर के साथ कौन सा करता, नीदर करता, ठीक है। और जब दो से ज्यादा की बात होती है देन यू कैन चूज एनी, और बोथ जो है वो किसके साथ लगता है, एंड के साथ लगता है। यहाँ दिया होता है यू एंड आई, तो आप बोथ लगाते। और दिया है तो क्या लगेगा, इधर। नॉर दिया होता तो नीदर लगेगा, ऐसे भी पहचान सकते हैं। ऑलराइट, सो आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन क्या है, हैज एनीबडी आंसर्ड हिज क्वेश्चन। अब वॉइस को करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, खुद कन्वर्ट करो। और खुद कन्वर्ट भी नहीं पता चलता ऑप्शन से एलिमिनेट करना, तो पहले देखो कौन सा टेंस यूज हो और उस टेंस की कन्वर्जन क्या होती है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये किस में चेंज होती है, हैज बीन या हैव बीन भी हो सकता है ना, क्योंकि
हो सकता है जो सब्जेक्ट बने वो प्लूरल हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कहाँ पे है, इस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है। एनीबडी हैज आंसर्ड हिज क्वेश्चन बीन आंसर, हैड हिज क्वेश्चन बीन आंसर्ड, हिज क्वेश्चन आंसर्ड। यहाँ पे सी है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हो गया आपका आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन 7 अगेन, dash of them knows how to speak, no one of them, neither of them, both of them, all of them। अब यहाँ पे देखो them बोला है, तो no one of them, neither of them, neither हम कब लगाते जब हमें दो बोला होता है ना, both हम कब लगाते जब दो की बात की होती, no one हम लगाते कि no one knows how to speak, तो no one of them लगाने की जरूरत नहीं थी, ये गलत हो गया, तो we will say all of them, यहाँ पर all appropriate है। ठीक है एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर प्राउड टू बी इंडियन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन है, इंडियन है, दे है, बी है या प्राउड है, इंडियन, ऑप्शन नंबर ए। कैसे इंडियन, दे हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसको सब्जेक्ट क्या है, इंडियन है ये, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ से। ठीक है, चलो इंडिया होता तो नाउन, इंडियन हुआ तो एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो देखो कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ओनली इन ऑप्शन नंबर बी, सो बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, स्पेलिंग करेक्ट कौन से हैं हमें ये बताना है, इमेंस के स्पेलिंग पूछा है, तो MMENCE होता है, SE होता है, ZE होता है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ऑलराइट, इमेंस के करेक्ट स्पेलिंग बताओगे, प्लस आप मुझे इमेंस का मीनिंग भी बताओगे, कहाँ पर, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आई विश यू डैश मैरी मी, आई विश यू शैल मैरी मी, यू विल, यू वुड, यू शुड। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब विश एक्सप्रेस करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग कौन सा मोडाल वर्ब यूज करते हैं, हम लोग सी, वुड का यूज करते हैं, तो यू वुड मैरी मी, पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Sharma made the children pick dash the rubbish, pick in the rubbish, pick up all the rubbish, pick down, pick over। तो pick up all the rubbish, वो अपने बच्चों को सारा जो गंद भरी चीजें हैं या रबिश है वो उठाने देते हैं, उठाने एज इन पिकअप करने देते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next, again prepositions, turn off that dreadful music, it gets dash my nerves, get over, get on, get into, get above। तो हम बोलते हैं getting on my nerves, get on my nerves, ऐसा बोला जाता है। get on my nerves का मतलब क्या होता है कि वो मुझे irritate कर रहा है, annoy कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तो get on my nerves, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word is a noun in the following सेंटेंस, यहाँ पर नाउन क्या है हमें ये बताना है, आई डिसाइडेड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट। तो नाउन क्या है यहाँ पर, नाउन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी आइडिया, एनिमल, व्हाटएवर इट इज, उसका नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जिसका नाम दिया हुआ, आई तो प्रोनाउन हो गया, नाम बताया नहीं, यहाँ पे बस है जिसका एक्चुअल नेम दिया गया है। बाकी कैच की बात करें, डिसाइडेड की बात करें, लेट की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15, टेंस पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल टेंस। ही डैश टू मी एवरी मंथ, ही हैज बीन राइटिंग टू मी एवरी मंथ, हैज बीन, ये ऑप्शन सेम हो गया ना, हैड कर लेते हैं चलो यहाँ, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, ही इज राइटिंग, अब बोला एवरी मंथ, मतलब ये क्या एक्सप्रेस करता है, आपका रेगुलर एक्शन। तो जब भी हम रेगुलर एक्शन एक्सप्रेस करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कहाँ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोडाल्स पर, डैश वी टॉक टू पीयूष पटेल, कैन वी टॉक टू, शुड वी टॉक टू, वुड वी टॉक टू, माइट वी टॉक टू। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, कैन वी टॉक टू मिस्टर पीयूष पटेल, है ना, शुड नहीं आना चाहिए, वुड भी नहीं आना चाहिए, माइट भी नहीं आना चाहिए, तो कैन इज द अप्रोप्रिएट वन हियर,
नेक्स्ट एरर फाइंडिंग सेंटेंस है, फाइंड आउट एरर इन द सेंटेंस। क्या बोला, ही डिडंट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, तो कहाँ पे एरर, डिडंट न्यू में, टू द क्वेश्चन में, ही में या आंसर में। तो वी ऑल नो जब हम डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते। तो न्यू इज सेकेंड फॉर्म, नो, न्यू, नोन, न्यू सेकेंड फॉर्म है, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, राइट तो यहाँ पे डिडंट नो आना चाहिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के एरर क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर बेस्ड है, माय नेफ्यू हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस 4 वीक्स बिकॉज ऑफ मम्प्स। अब यहाँ पे क्या एरर है, बिकॉज ऑफ, इन, सिंस या हैज बीन। तो यहाँ पर एरर क्या आएगा, हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस 4 वीक्स। 4 वीक्स क्या है स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस नहीं लगाते, हम फॉर लगाते हैं, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। हमें एक सेंटेंस दिया उसमें ये अंडरलाइंड ईडियम है, मीनिंग बताना है। द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग, ल्यूसिड, अनबायस्ड, इनकम्प्रीहेंसिबल। तो लेटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है, जैसे आपको लेटिन में या ग्रीक में मैं कोई ऐसे लिख के दे दूं या बोलूं इसको पढ़ो, तो क्या आप उसको समझ पाओगे वो क्या लिखा है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब समझ ना आने वाला, जिसको समझ ना पाओ, कॉम्प्रीहेंस ना कर पाओ, वो हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया लेटिन एंड ग्रीक का मीनिंग। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू हैव गिवन 4 सेंटेंसेस, आपको करेक्ट वन चूज करना है। He visit the temple frequently, he visits the temple frequently, he had visiting the temple frequently, he have had visiting the temple frequently। अब हमें बोला frequently, frequently मतलब आमतौर पर, रेगुलर बेसिस पे, मोस्ट ऑफनली, ऑफनली हम लोग विजिट करते हैं। तो जो आप एक्शन ऑफनली करते हो वो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, अब ही है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें तो सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मीनिंग बताना है वर्ड कैलिस का। कैलस वर्ड का मीनिंग बताना है। तो कैलस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअल, हार्श, जो बिल्कुल भी काइंड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेंसिटिव, वार्म, मर्सीलेस या सिंपैथेटिक, यहाँ पर आ जाएगा मर्सीलेस, ठीक है, जो दया ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये वाले पार्ट में अगर कोई इंप्रूवमेंट है ऑब्वियसली होगी, तभी हमें बोला है, ऑप्शंस में नो इंप्रूवमेंट तो दिया नहीं है, तो आपको चूज करना है। राजन इज हैविंग 3 brothers and 3 sisters। तो ऑप्शन क्या होगा, राजन हैज बीन हैविंग, राजन हैज, वाज हैविंग या हैविंग। इट्स सिंपल कि राजन के 3 भाई 3 बहनें हैं, तो राजन हैज 3 brothers and 3 sisters, ऑप्शन नंबर बी। एक जनरल सी बात है ये। चलो, नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट। चलो, क्या बोला है, माइकल होल्डिंग हु, अब हु है तो हु के बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आर, was a member of the Sky Sports commentary panel। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, for more than 20 years RQP has finally drawn curtains on his stint behind the microphone, ऑप्शन नंबर एस। तो आ जाएगा RQPS। डू वी हैव ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम बताना है आपको एफ्लुएंस का। एफ्लुएंट हम किसको बोलते हैं, जो काफी वेल ऑफ होता है, रिच होता है, अमीर होता है, वेल भी होता है। तो एफ्लुएंस हो गया वेल्थ। अब इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, निग्लेक्ट, स्टैग्नेशन, माइजरी, पॉवर्टी। तो अमीरी का अपोजिट होता है पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गिव द मीनिंग ऑफ बाइट योर टंग। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है। बाइट योर ओन टंग का मतलब होता है अपनी बात कहते कहते चुप हो जाना, ठीक है, अपने आप को कुछ कहने से रोक लेना। अब तुम कुछ कहने लगे, इफ आई से बाइट योर टंग, दैट मींस आई एम सेइंग यू टू स्टॉप योरसेल्फ टू सेइंग फ्रॉम सेइंग दिस, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों को करेक्ट वन बताना है। एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है ये।
तो क्या है? You would prefer poverty to dishonesty. You would prefer poverty upon dishonesty. You would prefer poverty than dishonesty. You would prefer poverty on dishonesty. अब देखो, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि when we use prefer, ठीक है, prefer के बाद एक fixed preposition लगती है to, and there are many other words like senior to बोला जाता है, junior to बोला जाता है, prior टू बोला जाता है, एंटीरियर टू बोला जाता है, पोस्टीरियर टू बोला जाता है, सिमिलरली प्रेफर टू बोला जाता है। तो इन वर्ड्स के बाद हम फिक्स्ड है कि टू ही लगाएंगे। तो पॉवर्टी अपॉन डिसऑनेस्टी, दैन डिसऑनेस्टी, ऑन डिसऑनेस्टी, या फिर ओवर भी कई बार दिया होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सही है, गलत। यू वुड प्रेफर पॉवर्टी टू डिसऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब प्रेफर दिखे तो आगे टू ही आना चाहिए, बस फिक्स्ड है। Next question. There is tournament to be played dash India, South Africa and New Zealand. Upon India, South Africa, New Zealand, off, among, between. तो यहाँ पे India, South Africa and New Zealand दिया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? among, है ना? So answer हो गया option number C. Next. Smita was engaged dash him, engaged with him, for him, of him, engaged to him. तो जनरली जब आप बोलते होगे या अगर कोई ऐसी गलती करता है तो engaged with बोलता है ना, engaged with that particular person, लेकिन ये गलत है, engaged to होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29. I saw dash interesting movie last night. I saw a and the, तो interesting vowel sound, I saw and, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन अगेन ऑन आर्टिकल्स। क्या बोला है? आई नीड टू बाय अ डैश ब्रेड फ्रॉम डैश बेकरी। तो क्या आना चाहिए? आई नीड टू बाय ए ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑलराइट एवरीबडी, सो विद दिस हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट्स के लिए दिया है, आपको उसका इमेंस का मीनिंग और करेक्ट स्पेलिंग मुझे बताने हैं, ठीक। कोई डाउट होगा आज के सेशन में तो पूछ लेना। और अगर आप लोगों को चाहिए कि हम डेली जो है हमारी वो होनी चाहिए, टॉपिक वाइज क्लासेस होनी चाहिए इंग्लिश की या कंप्यूटर की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो आपको हमारे VLW मॉक टेस्ट वाले कोर्स में मिलेंगी, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने VLW के या किसी भी चीज़ के मॉक टेस्ट तो खरीदने ही है, तो जिस प्राइस रेंज में आप लोग मॉक टेस्ट खरीदते हो उसी प्राइस रेंज में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। मॉक टेस्ट कौन कौन से मिल रहे हैं? आपको सेक्शनल मिल रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज 3 टाइप्स में मिल रहे हैं, ईजी, हार्ड और डिफिकल्ट लेवल्स में, ठीक है। सोचो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो भी रहेंगे। आपको नोट्स भी मिल चुके हैं सब्जेक्ट के, और जो भी डेली लाइव क्लास होती है, फॉर एग्जांपल अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो इंग्लिश की चल रही है, हमने कुछ टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, आप लोगों को वो टॉपिक्स हम लोग फर्दर कवर करवा देंगे। तो उसकी आफ्टर द सेशन उसको प्रैक्टिस क्लास भी मिलती है और मॉक्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद इधर और इधर भी हो जाते हैं। तो एक टॉपिक के सोचो आपको 100+ क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक ही दिन में। उससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करोगे एक टॉपिक की, है ना। तो यही फ़ायदा है इस कोर्स का। लेकिन अगर सिर्फ आप लोग यूट्यूब से जो हमको जनरल करवा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है एवरीबडी। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप लोग स्टोर पे जाओगे, यू विल फाइंड कि आप लोगों को ये वाला VLW वाला क्रैश कोर्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय।